परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक और बार परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होना हमारे जीवन की सौभाग्य समझती है। एक गाय कैसे गाती है, योग्यता से बढ़कर, मांगने से अधिक तूने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। आज हम जिंदा हैं, हमारे अंदर उम्मीद है, परमेश्वर की वचन हमारे आंखों के सामने है। आज हम जीवित होने का कारण परमेश्वर की महाकरुणा है। आज हम मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखना, मनन करना, उसमें चलना के लिए कोशिश करना, ये सब हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते के लिए एक अनुग्रह के कारण बन सके। थैंक यू सो मच। आप सब लोग इस वचन को सुन रहे, मनन कर रहे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम मिलके भजन संहिता 11 से कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता 11 दाऊद की एक भजन संहिता है। दाऊद अपने जीवन के बीच में अलग अलग भजन संहिता को लिखा। बीता हुआ 10 दिनों से दाऊद की भजन संहिता को हम सीख रहे हैं। एक परमेश्वर की भक्त खुदा के साथ जीवन को बिताते बिताते अपने उतार चढ़ाव में परमेश्वर के साथ अपनी वार्तालाप एक पोयम के तरीका से लिखा हुआ है भजन संहिता। आज की भजन संहिता एक छोटा सा भजन संहिता है। इसमें ऐसे लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर हथियार में तीर लगाए। यदि नेवे ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकती है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान की नित देखती रहती है और उसकी पलकें उसको जांचती है। कितना ब्यूटीफुल तरीका से दाऊद बता रहे, परमेश्वर मैं अपनी प्रतिकूल अवस्था के बीच में, मेरे परेशानी के बीच में मैं क्या भाग जाऊं। इधर क्या हो रही है, एक पक्षी एक पेड़ के ऊपर एक पोएटिक वे में दाऊद बता रहे परमेश्वर से, एक पक्षी एक पेड़ में बैठा है। अंधेरा होने के समय पर एक दुष्ट ने आकर क्या कर रही है, अपने धनुष पर तीर लगाकर उसको मारने का कोशिश कर रही है। एक पक्षी एक पोएटिक वे में बता रही है, एक पक्षी एक पेड़ पर बैठा है। शाम के समय पर एक दुष्ट व्यक्ति अपने धनुष में तीरों को लगाकर उस पक्षी को मारने का कोशिश कर रही है। ये देखकर दूसरे आस पड़ोस की पक्षियां बता रही है, जान बचाने के लिए क्या करो, पहाड़ों की ओर, ऊंचे स्थान की ओर अपने प्राण की रक्षा के लिए भाग जाओ। लेकिन एक पक्षी बहुत खूल होके उस जगह में ही बैठा है, क्योंकि उसको अपना सुरक्षा करने वाला परमेश्वर की नजरों पर विश्वास है। अपने जीवन की परिस्थिति के बीच में दाऊद अपने सदाने वाला सबको बता रहे, पक्षी के समान पक्षी के साथ दुष्ट कैसे व्यवहार करती है, ऐसे दाऊद के साथ भी लोग होगा। उसको मारने के लिए, उसका नाश करने के लिए, उसकी प्राण की नष्ट करने के लिए सोच में था। लेकिन दाऊद अपने जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ बता रही है, पक्षी को जैसे दूसरे पक्षियों ने बताती है, प्राण के लिए पहाड़ों में जाओ, मैं भी ऐसे अपने परेशानी के सामने भागेगा नहीं। उसका कारण उसका 4 कोस में दाऊद बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से बताया। इसमें ऐसे लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नींद देखती रहती है और उसकी पलकें उसको जांचती है। दाऊद बता रही है, मैं भागेगा नहीं, अपनी समस्या के सामने मैं भागूंगा नहीं है। उसके लिए कुछ कारण है। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान पर, पवित्र मंदिर पर है। The Lord is in His holy temple. सेकेंड रीजन क्या है?
परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। The throne of God is in heaven. परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और राजा है। उसकी अधीन में पृथ्वी में रहने वाला हर व्यक्ति खड़े होती है। तीसरी बात, उसकी आंखें मनुष्य को नित देखते रहती है। The eyes of the Lord justice the man. उसको इवैल्यूएट करती है। हमको देखने वाले परमेश्वर की आंखों हमारे साथ है, तो चाहे दुनिया कितना मर्जी कोशिश करे, हमारा प्राण को निकालने का कोशिश करे, धमकियां दे, लेकिन दाऊद के समान एक भक्त होकर क्या हम बोल सकती है, मैं क्यों भाग जाऊं अपनी परेशानी के सामने, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। मेरा परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर के बीच में है। उसकी आंखें मुझे नित देखते रहती है और उसकी पलकें उसको जांचती है। आमीन। कितना बड़ा कंफर्मेशन है। हमारे प्रश्न के समय पर, जब शत्रु ललकारने के समय पर, लोग जो हमको प्रेम करती है, जो हमारे दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे प्रियजन, कभी कभी हमको आके ऐसे बोलती है, बेहतर है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए इस स्थान को छोड़कर कुछ सेफ्टी की जगह में बैठना आपके लिए भलाई है। परमेश्वर की सेवकाई करने वाले लोगों के खिलाफ में जब दुनिया खड़े होने के टाइम पर बहुत बार दूसरे लोग आके सलाह करते हैं, पासवान ऐसे करो, आप थोड़ा देर के लिए चर्च बंद करो, नहीं तो थोड़ा देर के लिए आपका घर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ सेफ्टी की जगह में। लेकिन एक परमेश्वर के भक्त को पता है, परमेश्वर की आंखें नित उसको देखती है, परमेश्वर उसको जांचती है। जब परमेश्वर की सिंहासन स्वर्ग में है तो और राजा के स्थान में जज के समान न्याय करने के लिए खड़ा है, तो हम कौन सा परेशानी को लेकर भागना है। इस वचन से रिलेटेड नहम्याह की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसका 11, 10 और 11 वचन से एक बात बताना चाहती है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे बहुत परमेश्वर ने मजबूत किया हुआ एक वचन है। नहम्याह की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसका 10 और 11 वर्ष में ऐसे लिखा है, और मैं नहम्याह के घर में गया जो दलाया का पुत्र और महतपेल का पोता था, वो तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन में अर्थात मंदिर के भीतर आपस में बैठे करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे दान करने आएगा, रात ही को वे तुझे दान करने जाएगा। परंतु मैंने कहा, नहम्याह ने कहा, क्या मुझ ऐसे मनुष्य भागे, और तुझ ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे, मैं नहीं जाने का। इधर क्या हो रही है, शत्रु क्या कर रहे, नहम्याह के कामों को रोकने के लिए अपने योजनाओं को बना रही है। नहम्याह को प्यार करने वाले उसके दोस्त लोग जाकर नहम्याह को बोल रहे हैं, ऐसे करें तुम लोग, बाप के परमेश्वर की मंदिर में जाके उसके दरवाजों को बंद करके उसके अंदर चुप के बैठ जाए। शत्रु आज की रात को प्राण को आपका दान करने के लिए, आपको मारने के लिए भीड़ के साथ इकट्ठे आ रही है। लेकिन नहम्याह अपने लोगों को क्या बता रही है, परंतु मैंने कहा, नहम्याह ने कहा, क्या मुझे ऐसा मनुष्य भागे, और तुझे ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे, मैं ऐसे नहीं करूंगा। परमेश्वर की मंदिर के अंदर सेफ्टी है। हम जिस स्थानों में घरों के बीच में रहती है, परमेश्वर की लहू की निशानी में हमारे प्राण की रक्षा के लिए खुदा ने अपने मेमने की लहू से सील किया है। जिस जगहों में, जिस घरों में परमेश्वर की लोग रहती है, उसकी आस पड़ोस में परमेश्वर क्या करती है, अग्नि का कंपों को खड़ा करती है। कोई भी दुष्ट उसके प्राण को छूने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देगा। नहम्याह बोलो, मैं जैसे व्यक्ति, परमेश्वर की भक्त, क्या भाग के चुप के बैठ जाऊं?
आज परमेश्वर के वचन सुनने वाले मेरे प्रियजन से बताना चाहती है, शत्रु की ललकार के सामने हम चुपने का समय खत्म हो चुका है। आज भी हम अपने प्राण के लिए भागने का समय खत्म हो चुका है। आज हम धीरता के साथ खड़े होना है। हमारे लिए परमेश्वर के प्रोटेक्शन है। परमेश्वर क्या दाऊद बता रही है, मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, मेरे परमेश्वर स्वर्ग में है। स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर की आंखें नित मुझे भरकती है। उसकी आंखों की सुरक्षा में परमेश्वर मुझे चलाती है। गाय कैसे गाती है, मैं जाने वाला सड़क में मुझे देखने वाला उसका आंखों को मैं जानती हूँ। आमेन, हालेलुया। कभी कभी सड़क हमको नहीं पता होती है, कुछ मोड़ में, कौन सा मोड़ में परेशानी खड़ा है, शत्रु तीरों के साथ खड़ा है, हमको समझ नहीं आती। लेकिन परमेश्वर, हम चलने वाला सड़क के सामने खुदा की हमको देखने वाला परमेश्वर की आंखें जरूर जरूर है। परमेश्वर की वचन हमारे संग है तो वो हमारे अंधेरा में रोशनी है, पापों के लिए रोशनी है। तो एक कंफर्मेशन आप और मेरे जीवन में है तो हम कौन सा शत्रु से डरने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 91 में लिखा है, ना रात की चंद्रमा से ना दिन की सूरज से तुझे कोई भी हानि नहीं होगा। तेरे दाहिने 1000, तेरे बाईं 10,000 गिरेगा, लेकिन तेरे निकट वो नहीं आएगा। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रियजन, डरा हुआ अवस्था में कोई भी व्यक्ति बैठा है तो परमेश्वर की वचन को हमारे हृदय की पट्टिका में एक बार लिखने का कोशिश करें। परेशानी के समय पर बुड़बुड़ाने की जगह में परमेश्वर की जीवित कलाम को हम दोहराने का कोशिश करें। हमारा डिक्लेरेशन में स्वर्ग उतरती है, शत्रु भाग जाएगा। परमेश्वर की वचन उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ने के टाइम पर अब्राहम के घर से जब हागार को भागना पड़ा अपने प्राण की रक्षा के लिए, उसको पता चले सारा बहुत क्रोधित हो गया, उसका प्राण के लिए उसको भागना पड़ा। मरुभूमि के बीच में जिसमें कोई भी नजर उसको नहीं देख रही थी, उसकी संकट को नहीं देख रही थी, लेकिन परमेश्वर की स्वर्गदूत आके उसको पूछ रहे, हागार तू किधर भाग रही है, तू लौट के जा अपने घर की ओर वापस। आज हम ऐसे एक दिन हो जाए परमेश्वर की वचन से कुछ वायदों को डिक्लेयर करने वाला। परमेश्वर के वचन में, उसका बाइबल में हम लिखा है, उसका भजन संहिता उसका 11 वचन जिसमें हमने पढ़ा है, उसमें ऐसे लिखा है उसका 7 वचन में, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म के ही कामों को प्रसन्न रहता है, धर्मजीत उसका दर्शन पाएगा। आमीन, यहोवा धर्मी है। हम सेवा करने वाला परमेश्वर धर्मी है, वो अपने प्रजा के लिए उतर के आएगा। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। शैतान कोशिश कर रही होगा आपके अंदर डर को पैदा करने के लिए, शायद बीमारी के घर होगा, कोई मेडिकल डायग्नोसिस आपके सामने है, कुछ अल्ट्रासाउंड की पेपर आपके पास है, कुछ एमआरआई रिपोर्ट्स आपके हाथों में है। शत्रु बोल रहे हैं आगे के महीने आप देखिएगा नहीं है, ऐसे करो अपने प्राण की बचाव के लिए उधर जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मेरा सिंहासन स्वर्ग में है, मैं अपने मंदिर के बीच में है, मेरी आंखें तुझे देखती है। आमीन, क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आज इस समय के भीतर आपके प्रियजन को आपके सिंहासन के सामने लेकर आ रही है। आज इस वचन संहिता से दाऊद के जीवन से हमने सीखा है, पक्षी के समान तीर, पक्षी के ऊपर तीर लगाने के लिए दुष्ट जितना मर्जी कोशिश करे, लेकिन वो पक्षी प्रतीक्षा के साथ, खुशी के साथ अपने पेट में रेस्ट करती है। वैसे ही हमारे प्रतिसंधि के बीच में, परेशानी के बीच में हम स्वस्थ खुशी के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमको विश्वास है आप अपने पवित्र मंदिर पर हैं, आप अपने सिंहासन स्वर्ग में रखा है, आपकी आंखें नित हमको परखती है। परमेश्वर, हम चलने वाला सड़क में
हमको देखने वाला आपकी आंखों के लिए धन्यवाद हो। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रियजन कोई भी डराव अवस्था में है तो अब्बा अब अपना हाथ बढ़ा दे, खून की लहू में छुपा के रखे, आग की खंबे के समान आप अपने प्रियजन के लिए खड़े हो जाए पिता। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू।